अस्सलाम वालेकुम। कुरान के ख़िलाफ़ बहुत से मोर्चे बने, कुछ अपनों ने बनाए, कुछ गैरों ने। आज का मोर्चा इमाम बुखारी के 2 नंबर उस्ताद के नाम। दोस्तों, बड़ी तादाद में ऐसे नादान लोग दुनिया में मौजूद हैं जो सही अल बुखारी को फॉलो करते हैं और कहते हैं ये कुरान की तरह है ना। जिस तरह कुरान ठीक है, इस तरह सही अल बुखारी भी ठीक है। हम उनको दलाइल देते रहते हैं, अपनी वीडियोस में समझाते रहते हैं, लेकिन अगर अल्लाह पाक की तरफ से किसी के दिल पे एक मोहर लगा दी जाए तो हम तो फिर कुछ नहीं कर सकते ना, है ना। दोस्तों, एक रावी है सही अल बुखारी में, 2 नंबर रावी है, उसका नाम है उस्मान बिन अबी शैबा। एक तो वो है ना मुसन्निफ अबू बकर बिन अबी शैबा, ये उसका भाई है। ये 2 नंबर क्यों है? इसलिए क्योंकि ये कुरान का मजाक उड़ाता था। बाज़ लोग ना, उनकी आदत होती है, वो ये नहीं देखते कि मैं किस चीज़ का मजाक उड़ा रहा हूँ। ये उस्मान बिन अबी शैबा जो है, इसकी 70 के करीब 70 के करीब रवायात सही अल बुखारी में। इसको मुहद्दिसीन सिका कहते हैं, हदीस में सिका है, लेकिन जनाब की करतूत आपकी खिदमत में आज पेश करूँगा मैं। दोस्तों, आपका वक़्त ज़ाया किए बगैर आपकी स्क्रीन पे अभी स्क्रीनशॉट चल रहा है। उस्मान बिन अबी शैबा जो है, इसके बारे में ख़तीब बगदादी जो हैं, उन्होंने अपनी सनद से नकल किया है। और ख़तीब बगदादी क्या कहते हैं कि जितने भी मुहद्दिसीन हैं, सबसे ज़्यादा इसके बारे में हमें ये बात पहुंची है कि ये कुरान का मजाक उड़ाता था। आपकी स्क्रीन पे स्कैन आ रहा है। दोस्तों, ख़तीब बगदादी की सनद आपकी स्क्रीन पे चल रही है और ख़तीब बगदादी मुहद्दिसीन के नज़दीक सिका सब्त है, बहुत बड़ा मुहद्दिस है। वो अपनी सनद से सही सनद से बयान कर रहा है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल खदरमी से नकल करते हैं, वो कहते हैं कि उस्मान ने पढ़ा। क्या पढ़ा? दोस्तों, मैं अभी आपको यहाँ पे रोकता हूँ। सबसे पहले हम खोलेंगे सूरा हदीद, ठीक है। सूरा हदीद की 13 नंबर आयत आपकी स्क्रीन पे चल रही है। जो असली आयत है मैं वो भी लिख रहा हूँ, और जो ये बिगाड़ के पेश करता है उस्मान बिन अबी शैबा, वो भी लिख रहा हूँ, ठीक है। असली आयत जो कुरान शरीफ की है दोस्तों, मैं दरमान से पढ़ूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फदुरिबा बैनहुम बिसूरिल लहू बाब। जो आयत करीमा है वो क्या है? फदुरिबा बैनहुम बिसूरिल लहू बाब। ये असली आयत है। जबकि ये हज़रत क्या पढ़ते थे? उस्मान बिन अबी शैबा कुरान का मजाक उड़ाते हुए आपकी स्क्रीन पे चल रही है रवायत। ये पढ़ते थे फदुरिबा बैनहुम बिसनूरिल लहू नाब। बिसनूरिल लहू नाब, देखें कुरान के अल्फाज में ही वो चेंजिंग कर दी इस हज़रत ने। और इसकी 70 रवायतें सही बुखारी में है। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा। ये आपसे ये बात कभी इंजीनियर अली मिर्ज़ा या मुफ्ती तारिक मसूद ने आपसे की है? जो मैं बता रहा हूँ ये लोग नहीं बताएंगे। ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, सबका बाबा बुखारी है। वो इंजीनियर अक्सर कहता है ना कि बाबों से जान छुड़ाने का वक्त हुआ चाहता है। बिल्कुल ठीक है। बुखारी और मुस्लिम नाम की जो बाबे हैं ना, सबसे पहले इनको छोड़ो, अल्लाह के कुरान की तरफ आओ। दोस्तों, दूसरी सनद ख़तीब बगदादी की आपकी स्क्रीन पे चल रही है। उससे पहले अब मैं दूसरी कुरान की जो सही आयत है वो मैं पढ़ के आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और बता रहा हूँ फिर उस्मान बिन अबी शैबा ने इस सही आयत में क्या गड़बड़ी की है। दोस्तों, सूरा शुअरा 130 नंबर आयत। व इज़ा बतशतुम
बतश्तुम जब्बारीन, ठीक है, व इज़ा बतश्तुम जब्बारीन, ये आयत है। ये जो 2 नंबर उस्ताद है इमाम बुखारी का, पता है इसने क्या किया है? आयत आपकी स्क्रीन पे आ रही है, स्कैन। ये हज़रत कहते हैं व इज़ा बतस्तुम खब्बाजीन, और बाज़ रवायात में वज़ा बतासीम खब्बाजीन। मतलब इसने कुरान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। अंदाज़ा करें आयत क्या है और ये क्या बोल रहा है। हम सही अल बुखारी को मानेंगे, हम सही मुस्लिम को मानेंगे। मानो, किसने मना किया आपको? हमारे पास अल्लाह का कुरान है, कोई टेंशन नहीं। अभी तीसरा मिसाइल भी आ रहा है आपकी खिदमत में, टेंशन ना लें आप। दोस्तों, आपने अब सूरह यूसुफ की 70 नंबर आयत खोलनी है, 70, ठीक है। जो असली आयत है आपकी स्क्रीन पे चल रही है, फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम, फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम जअल सिकायता फ़ी रहले अख़ीही, ये आयत है, ठीक है। जअल सिकायता फ़ी रहले अख़ीही, ये आयत को इसने पता किस तरह पढ़ा? उस्मान बिन अबी शैबा ने। इसने आयत तो शुरू के अल्फाज तो उसने वही पढ़े हैं, आखिर में इसने जो डंडी मारी है ना, वो ये किया है कि रहले अख़ीही की जगह रिजले अख़ीही इसने कर दिया है। आपकी स्क्रीन पे जिस तरह रवायत आ रही है। देखो ये कुरान के साथ क्या मजाक हो रहा है। हम सही अल बुखारी को मानते हैं, आप लोग हमें कहते हैं ना, ये बाज़ जो मुनकरीन कुरान है, जो प्रैक्टिकल कुरान को नहीं मानते, वो हमें कहते हैं जी आप नबी की हदीस को नहीं मानते। ओ बाबा, पहले साबित तो करो ये कि नबी की हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम ने कोई हदीस की किताब नहीं लिखवाई। नबी के अल्फाज में अगर औरों के अल्फाज मिल जाएंगे तो वो नबी के अल्फाज थे ना हुए, सहाबी के अल्फाज, फिर ताबई के अल्फाज, फिर तबा ताबई के अल्फाज, फिर मुहद्दिस के अल्फाज। 4 लोगों के अल्फाज नबी के साथ अगर मिक्स होके आ रहे हैं तो आप किस तरह कह सकते हैं ये नबी की हदीस है? मैं आपसे अभी डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, आप सुन के कह सकते हैं जी ये अबू जाफ़र तनोली साहब हमसे बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मेरी बात 4 वास्तों से आप तक पहुँचेगी तो वो क्या मेरी बात कहलवाएगी? एक शख्स सुनेगा, फिर दूसरे को बताएगा, फिर वो तीसरे को बताएगा, फिर वो चौथे को बताएगा, वो चौथा फिर आपको यानी 5वें को बताएगा। हर किसी की जहन की मिलावट, हर किसी के अल्फाज की मिलावट, आगे पीछे होकर बात आप तक कुछ और बन के पहुँच जाएगी। कभी आज़मा के देख लेना, है ना। ये तो हमारा मुकदमा कि नबी की हदीस नहीं है, नबी की तरफ मंसूब रवायात हैं। खुद सही अल बुखारी के अंदर लिखा है नबी अलैहिस्सलाम ने। अच्छा, हमसे बाज़ लोग कहते हैं कि जनाब आप हदीस का हवाला क्यों देते हैं जबकि मानते नहीं हैं। तो मैं ये अर्ज़ करता हूँ, ईसाई के सामने हम बाइबल से इस्तदलाल करेंगे, अहले हदीस के सामने हम हदीस से इस्तदलाल करेंगे। जो जिस चीज़ को मानता है उसके सामने वो चीज़ पेश की जाएगी। असूल काफ़ी हो शियों की या सुन्नियों की, सही अल बुखारी हो, सब में लिखा है कि सिर्फ किताबुल्लाह को फॉलो करो। नबी अलैहिस्सलाम ने यही वसीयत की थी कि किताबुल्लाह को फॉलो करो। ये उस्मान बिन अबी शैबा आपके सामने, कुरान का तमस्खर उड़ाने वाला, इसकी 70 रवायतें सही बुखारी में। मानो, किसने मना किया आप लोगों को? इस्माइल बिन अबी अवैस एक और रावी है सही बुखारी का, ख़ुद उसने इतराफ़ किया है कि अगर अहले मदीना किसी मसले में उनका इख्तिलाफ़ होता था तो मैं रवायत गढ़ दिया करता था। और इसी वजह से, और ये रवायत कौन बयान कर रहा है? इमाम नसाई बयान कर रहे हैं। इमाम नसाई ने ये रवायत बयान की है और फिर इसको कज़ाब का है। इसी वजह से इमाम नसाई ने बताया कि मैं इसी हरकतों की वजह से इस रावी से मैं रवायत नहीं ले रहा, इस्माइल बिन अबी वैस। और इसकी 200 से ज़्यादा रवायतें सही बुखारी में इस्माइल बिन अबी वैस की।
इमाम बुखारी का एक, ये उस्मान बिन अबी शैबा एक हो गया, इस्माइल बिन अबी अवैस दूसरा। थोक, जिस तरह थोक में सामान नहीं मिलता, जुमा बाज़ार लगा हुआ है, ज़ईफ़ मस्तूर कज़ाब रावी, इसी तरह प्रश्न करते रहेंगे सही बुखारी के रावियों का। कुरान के दुश्मनों के सीनों पे हम कबाब तलेंगे, कबाब, दलाइल की रोशनी में। क्यों? क्योंकि कुरान जैसा तो कोई है ही नहीं, बाकी किताबें तो कोई शय ही नहीं कुरान के मुकाबले में। दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिन दोस्तों को नहीं पता चैनल का उन्हें भी बताएं, ठीक है। बहुत जल्द मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कुरान जिंदाबाद।